वालेकुम अस्सलाम। सर। अस्सलाम उज़ैर साहब, क्या हाल है आपका? जी सर, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आ जाओ मैदान में फिर। बताओ बताओ, कौन सा वो था हम पढ़ रहे थे, कौन सा वो था, पेज था, क्या था? जी सर, एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, आपसे बात करनी थी। बोले, बात करनी है, लड़ना है? नो नो सर, सर पूछना था। सर मिड का सिलेबस पूछना था और ये पूछना था कि मतलब आप किस पैटर्न पे देंगे पेपर। अभी देखते हैं, रुक जाओ जरा, अभी आज क्या लेक्चर लेने तो फिर बताता हूँ आपको। ओके सर। ये था, मॉर्निंग वाले हमसे आगे हैं, पीछे हैं? सर उस दिन तो पीछे थे। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इस वीक की क्लासेज जो है ना, वो हमने सारी लेनी है हर सूरत में, ठीक है ना? ओके सर। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐड कर लें। आप अभी भी जी आ रहे हैं क्लास की? जी सर। तुमने भी हुकूमत पे कब्जा कर रखा है, जहाँ जान ही नहीं छोड़ती, जैसे नवाज शरीफ भी छोड़ता था जानना। 30 साल हुकूमत करके गया माशाल्लाह से। उसके बाद फिर बेनजीर वगैरह, ये जरदारी वगैरह पीछे पड़ गया, अभी इमरान खान पीछे पड़ गया, आप भी हुकूमत के पीछे पड़ गई हो ना, हुकूमत के लिए ना। छोड़ ही नहीं जान। छोड़ दो जान। क्या है, आवाम की जान छोड़ दो, किसी और को आने दो। सर आप आवाम से पूछ लिया, अगर आवाम कहेगी तो मैं छोड़ दूंगी सर। मर्जी है आपकी, मैं तो एक मजाक मजाक पे मैंने एक बात की है आपसे। जी जी हाँ सर, कोई बात नहीं। उजैर बताओ भाई। जी सर, 413 पेज नंबर। 413। जी सर। 413 आपको याद तो रहता है ना? जी सर। हाँ, हम बात कर रहे थे लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, याद है आपको? जी सर। तो हमने ये कहा था कि VF be a vector space. A finite set of vectors of V is said to be linear independent if there exists scalar A1 A2 belong to F, not all of them zero, such that के उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर आ जाए। यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स हों फाइनाइट, और उनके लिए हम स्केलर, उनके लिए क्या, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर, स्केलर एग्जिस्ट करें सच दैट कि वो सारे स्केलर जीरो ना हो, लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो जो वेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। एग्जांपल भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है? ओके, उसके बाद फिर वो कहता है कि फिर वो कहता है हमारे पास सर फाइनाइट सेट ऑफ। जी। सर आपने कहा था मुझे याद करवा दीजिएगा, एसएस ले लें जी सर। स्क्रीनशॉट। सही है। अब GR हो तो सारे GR वाले काम भी किया करो, काम हुकूमत चला रही तो आवाम की खिदमत नहीं करनी क्या? क्या जी ख्याल है? सर। याद दिलाया, अब आपने हमेशा आपने याद दिलाना है, ठीक है? ठीक सर, इंशाल्लाह। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो क्या बात हो रही थी कि मैंने बुक शेयर नहीं किया आपके साथ, यहाँ से लीनियर डिपेंडेंट बुक शेयर नहीं की थी मैंने बुक शेयर आपके साथ। मतलब कहने का, अभी मैंने जो पढ़ाया है समझ आ गई, ये नजर आया था आपको ये? तो बेसिकली क्या है आपके पास? नो सर, अभी की है। अच्छा, फाइनाइट सेट ऑफ आपके पास कोई VF कोई वेक्टर स्पेस हो, V के कोई फाइनाइट सबसेट ले लें आप। फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा वेक्टर्स ऑफ V इज सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट, अगर उनके करस्पॉन्डिंग कोई आपके पास स्केलर एग्जिस्ट करते हो A1 A2 A एंड सच दैट कि ये स्केलर जो है सारे जीरो नहीं हो, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। हो सकता है सारे जीरो सिवाय एक के, या दो के, या तीन के, और फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है? तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो वेक्टर्स थे वो क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या थे? लीनियरली डिपेंडेंट।
बात समझ आ रही है? और अगर हमारे पास फाइनाइट सेट हो वेक्टर्स का और उनके लिए हमारे पास को है स्केलर हम एग्जिस्ट करते हो, फाइंड आउट कर सकें सच दैट उनका सम 0 आ जाए, और जो स्केलर थे वो सारे 0 होने चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो इससे ये इम्प्लाइज हो जाए कि सारे स्केलर 0 थे, तो फिर हम ये कहते हैं कि क्या हो जाता है हमारे पास वो सेट क्या हो जाता है, ये वेक्टर का सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ से हम देखते हैं प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। कहता है अगर टू वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है, आपको पता है लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा और आपके पास जो स्केलर होंगे वो सारे एट ए टाइम 0 नहीं होंगे, ऐसे ही है? जी सर। ये डेफिनेशन पढ़ी ना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। अब हमने कहा कि ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों? हमें पता है कि लीनियर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है स्केलर सारे 0 नहीं है, कोई एक नॉट इक्वल टू 0 को वो ये ले लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको ऐसे करके लिखा, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, ए नॉट इक्वल टू 0 था तो आपने अल्फा निकाल लिया, आपने जो अल्फा आपने निकाल लिया वो ये आ गया। ये क्या है? अल्फा इज स्केलर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ बीटा। क्या है? स्केलर मल्टीपल है ना, बी ओवर ए। बी क्या है? ए क्या है? स्केलर है ना, फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर है, उनका क्वोशंट भी स्केलर होगा। तो मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिखा मगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में, तो ये स्केलर मल्टीपल कहलाएगा और बीटा के। क्या ख्याल है? जी सर, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। और अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि हमें ये नहीं पता ना कौन सा 0 है, हमें पता है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये 0 के बराबर है, मतलब इसमें से स्केलर सारे 0 नहीं है। हो सकता है ए नॉट इक्वल टू 0, हो सकता है बी नॉट इक्वल टू 0। जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऐसे लिख सकते हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। अब वो कहता है आपके पास इन दी वेक्टर स्पेस वी एन एफ, वी एन एफ का मतलब क्या है, आपके पास एन टुपल, जैसे आर एन ओवर आर जो होगा वो आर एन आर जो है बेसिकली आपके पास एन टुपल है ना। क्या जी ख्याल है? सर। समझ आ रही जी है सर, बात? जैसे जी सर। जैसे आर एन ओवर आर है, इसमें क्या है, आर एन ओवर आर क्या है, इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग एन टुपल सच दैट ए1 ए2 ए एन बिलोंग टू आर। जी सर। लिख के बताऊं ये समझ आ रहा है? जी सर, हो गया जी। तो वो कहते हैं कि इन द वेक्टर स्पेस दिस सिस्टम ऑफ एन वेक्टर्स उसने ले लिया यहाँ पर, इज लीनियर इंडिपेंडेंट वेयर वन डिनोट्स द यूनिटी ऑफ द फील्ड एफ। जाहिर सी बात है, ये जो वेक्टर स्पेस है, ये जो वेक्टर स्पेस है ये फील्ड पे वेक्टर स्पेस होती है ना। क्या ख्याल है? ओवर द फील्ड ऐसी है, जी सर, ओवर द फील्ड वेक्टर। ओवर द फील्ड होती है ना, वेक्टर स्पेस क्या होती है, ओवर द फील्ड। वेक्टर यानी कि वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। कहता है ये जो एन वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं इनके अंदर जो वन नजर आ रहा है वो फील्ड। आपने क्या करना है, आपने ये शो करना है, आपने बताना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट के इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट ऑल ए आई इज 0, इंप्लाइज दैट ऑल ए आई 0। क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिसमें सारे स्केलर क्या आ जाए 0 आ जाए, इंप्लाइज हो जाए कि सारे जी स्केलर हम 0 हम जो ना A1 A2 0 लेते नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये इंप्लाइज हो जाते हैं कि सारे ए आई जो है 0 है, फील्ड के एलिमेंट सारे 0 है। बात समझ आ रही है जुएर? जी सर। एक सारे 0 लेना और चीज है, एक इंप्लाइज हो जाना सिंप्लीफिकेशन करके कि सारे ए आई जो फील्ड के एलिमेंट थे वो 0 थे। ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है बेटा। क्या कहते हैं? जी सर, ये हमने वो जब लीनियर कॉम्बिनेशन इसका 0 हो गया तो इसका ये मतलब हो जाएगा, इंप्लाइज हो जाएगा कि तमाम जो स्केलर्स हैं वो 0 हो जाएंगे इसके। क्योंकि हमने ये इंप्लाइज नहीं होगा, हमने ये शो करना है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमें सारे स्केलर 0 मिल गए, इसका मतलब है ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट थे। ये कह रहा हूँ। जी सर। बताओ भी जी यार, जी यार देखो ये क्लास में एंटर होके खुद चली जाती है, फिर ना ये इस तरह कर लेती है। नो सर मैं इधर ही हूँ। इधर ये तो बोला करो ना क्लास में, एक तुम बोला करो एक उजैर बोला करे, ताकि पता चले समझ आ रहा नहीं आ रहा। मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, एक उजैर है इसको तंग करता हूँ कि ये मेरे साथ शामिल हो जाया करे लेक्चर में ना, ताकि मुझे पता चले कि किसी एक बच्चे को तो समझ आ रहा है, सबकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता भाई। समझ आ रही है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासें, एक आप भी शामिल हो जाए। ओके सर। अच्छा ये बात समझ आएगी उधर। अब देखें इसने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, E1 की वैल्यू पुट करी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए, सिंप्लीफाई किया, पता चला A1 A2 AN एन टुपल इज इक्वल टू दी
एन टुपल, ये एन टुपल ही है ना ये। अगर दो ऑर्डर सर। पेयर बराबर हो जाए तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाते हैं ना। जी सर। यस दो सर। ऑर्डर पेयर अगर इसी तरह अगर ये एन टुपल बराबर हो गए दो, तो इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, AN इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? जी सर। If the set this of vectors of vector space is linear independent, then none of the vectors can be zero vector। कहता है कि ये फिर आप पढ़ना बेटा, इसको देखना, ठीक है। जी सर। ओके every सर। superset of linearly independent, ठीक है, linearly dependent set of vectors जो होते हैं, ये बेसिकली वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है ना, फाइनाइट सबसेट। एक बात है ना, लीनियर डिपेंडेंट जो सेट होता है ना, जैसे ऊपर डेफिनेशन नहीं पढ़ा था, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, implies that all AIs are not equal to 0। याद है? जी सर। तो ये कहता है कि लीनियर डिपेंडेंट सेट, जैसे ये लीनियर डिपेंडेंट सेट है, कहता है कि अगर कोई लीनियर डिपेंडेंट सेट होगा तो उसका सुपर सेट जो होता है वो भी लीनियर डिपेंडेंट होता है। क्या ख्याल है? जी सर। ये मैं आपको करा देता हूँ, जरा पढ़े और से 2 मिनट मैं भी सांस ले लूं, मेरा भी रोजा है भाई। जी सर। Every superset of a linear dependent set of vectors is linearly dependent. Let S is equal to set of scalars A1, alpha 1, alpha 2, so on alpha n be a linearly dependent set of vectors. There are these scalars A1, A2, so on An, not all zero, such that A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on An alpha n is equal to 0. Now let S prime is equal to alpha 1, alpha 2, so on alpha n, beta 1, beta 2, so on beta m be a superset of S. Then we have from 1 A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus so on An alpha n plus 0 into beta 1 plus 0 into beta 2 plus 0 into beta m is equal to 0. चेक करो आपके पेपर कौन सी डेट पे है, आपका पेपर कौन सी डेट पे है। खैर समझ आता है? जी सर रीड कर लूं। समझ आता है? जी सर। देखो जी सर अभी उसने ये रीड कहा कर था, लूं। ये एस, देखो ये एस जो है, एस ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब है कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस शक्ल का बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और इससे क्या मतलब होगा कि ऑल AI 0 नहीं है, कोई एक आध नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, ऐसी है। सारे स्केलर 0 नहीं है, यस सर। नहीं है ना। अब आपने क्या किया, इसके अंदर इसका एक सुपर सेट ले लिया एस प्राइम, जी सर। इसके अंदर क्या है, एस से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जी बनाएंगे सर। ये तो इसके अंदर भी सारे AI 0 तो नहीं है ना, तो ये भी लीनियर डिपेंडेंट हो गया। क्या ख्याल है? यस सर। है नहीं? सर लिहाजा सर जब ये कभी जो कोई सेट कोई सर जो इक्वेशन 1 का राइट साइड पे 0 है वो इधर बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया है। नहीं, ये बात नहीं है, ये इस तरह नहीं है, वो नहीं है। ये तो वो है, रिंग का जो 0 नहीं एलिमेंट होता, ये तो वो है, ठीक है। ये जो 0 है ये भी वही 0 है, लेकिन बताना ये चाह रहा है कि हमने ये सुपर सेट जो लिया है, इसको हमारे पास ये तो था ना, ये 1 तो था, 1 को ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, बाय टेकिंग 0 यस वही है सर। जो रिंग का 0 होता है, लिख सकते हैं ना। 1 को जी ही सर। लिखा है, 1 को ऐसे लिख लिया हमने, लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन है ना, जिसमें क्या है आपके पास an के बाद an+1 an+2 सारे 0 तो हैं, मगर जी ये पूरी इक्वेशन के अंदर सारे यस AI तो 0 नहीं है ना, तो ये भी यस लीनियर सर। डिपेंडेंट हो गया। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है, जी याद रख लें, सर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें आप। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, पेपर ये मैं नहीं बनाऊंगा,
मुझे कह तो सकते हैं कि आप बनाएं, लेकिन मैं पेपर बनाऊंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पेपर बना रहा हूँ, तो मैं इसको मजीद नहीं बना सकता। ठीक है, आपने करना क्या है, आप ऑब्जेक्टिव तैयार करें। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर बहुत कुछ है ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए ना, और वो कहीं से भी उठा के दे तो आप कर सकते हैं उसे। सर मिड का पेपर भी आप नहीं बनाएंगे? मिड का तो मैं बनाऊंगा, मिड की टेंशन न लें आप। ठीक हो गया सर। और टेंशन नहीं लेनी, अगर आप सर में से क्योंकि कोई गिरेगा ना मॉर्निंग वालों इंशाल्लाह, को, अगर कोई, हाँ सर मॉर्निंग वालों से मैंने पूछा था ना, तो वो तो सारा डिटेल में प्रूफ्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो बस मैंने कहा अगर वो पेपर तो। देखो, अगर बात है कि डिटेल में वो कर रहे हैं, और अगर पेपर आपका जो है ना वो हो जाता है फिजिकल, तो कोई टेंशन नहीं। हम भी तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, क्या ख्याल है? यस सर। टेंशन न लें आप, सर ठीक है। वो प्रूफ्स अच्छा, कर रहे हैं ना? तो हम भी तो प्रूफ कर रहे हैं। हम सारे प्रूफ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रूफ हम भी कर रहे हैं, या नहीं कर रहे? मिसाल के तौर पे अगर देखो, अगर आया ना आपका सब्जेक्टिव पेपर फिजिकल हुआ, तो मैंने लेना है ना, क्या टेंशन है आपको? जो मैंने पढ़ाया वहां से ले लूंगा मैं। जी सर। ठीक हो गया सर। तुम इतनी अकलमंद हो, जीआर हो, हुकूमत कर रही, तुम्हारी अकल काम नहीं करती क्या? क्या होगा अगर फिजिकल होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, बताओ। नो सर। सर जहाँ तक मुझे लगता है ना, सर हमारे ऑनलाइन ही होने हैं। हाँ, ऑनलाइन ही होंगे, होने नहीं है, होंगे। यस सर। ये था, होंगे में और होने में क्या फर्क है? सर पता नहीं। सर होने हैं में पता नहीं। मेरा ख्याल यकीन होगा, और होंगे में भी हो सकता है। श्योरिटी। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, बात सुनो, आगे श्योरिटी सुनो, नहीं है। देखो। अच्छा आगे सुनो, देखें। अब वो कहता है कि a system consisting of single non-zero vector is always linear independent। कहता है कि एक सेट ऐसा जिसके अंदर सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, तो वो सेट क्या है? बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि इनका प्रोडक्ट, अगर हम कॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो ये बनेगा, क्या ख्याल है? इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा ना। जी सर। तो अगर इसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो अल्फा तो यस सर। अल्फा तो जीरो नहीं हो सकता, ए जीरो हो जाएगा इसका। तो ये सारे सारे इसके स्केलर जीरो हो गए, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, क्या ख्याल है? जी सर। उसके बाद शो दैट एस इज इक्वल टू दिस, कहता है लीनियर इंडिपेंडेंट है ये। यस सर। कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट होगा। आपने क्या करना है, और ये जाहिर सी बात है, इसमें थ्री टुपल है, थ्री टुपल तो ये R3 ओवर R का सबसेट है ना, क्या ख्याल है? जी सर। तो वो कहता है कि इज जी लीनियरली सर। डिपेंडेंट सबसेट ऑफ द वेक्टर्स V3R, यानी R3 ओवर R, वेयर R इज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो कहता है कि चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे पता चलेगा? ये तो वैसे पता चल रहा है हमें कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हम यहाँ रखें कि आंसर जीरो आ जाए। तो वो उसने रखे 1 माइनस 1 -2, -1 + 1 0, 2 -2 0, 4 -4 0, सारे जीरो आ रहे हैं ना, आंसर जीरो आएगा। जी सर। आएगा ना। और वो सर नंबर स्केलर क्या थे, 1 -1 -2 -4, ये सारे स्केलर थे, ये तो नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ये वैसे सर ये उसने निकाल के हमें दे दिया, वैसे इस तरह हम करते। सर ये बोलो, स्केलर अपनी मर्जी से लिए हैं, कोई मेरी और बात भी ले सुनो। सकते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, स्केलर यहाँ स्केलर बहुत सारे आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्केलर आ सकते हैं जो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, और आंसर जीरो आ जाएगा। ये उसने वैसे हमें एक क्वेश्चन ऐसे करके दे दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर इस जगह पे हमने रखना होता है ए, इस जगह पे रखना होता है बी, इस जगह रखना होता है पी थ्री, सॉरी सी, और यहाँ रखना होता है डी। और फिर इसको सॉल्व करते हैं सिस्टम को ना, फिर वहां से हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। बात समझ आ रही है? तो अभी रुक जाए, आगे चले, आगे भी आएंगे ऐसे एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सब्र करें, ठीक है। कहता है इनमें से कौन सी लीनियर डिपेंडेंट है, ये एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, ठीक है। ओके सर। ये लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा की कुछ चीजें इसके अंदर अभी ये
ये जो क्वेश्चन था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8, ये बेशक आप रहने दें, 8 रहने दें, 9 जो है 9 को भी रहने दें, 10 जो है इसको भी रहने दें, इलेवन जो है ये जरा पढ़ना, 11 पढ़ना, ठीक है। ओके सर। 12 भी रहने दें, 13 भी रहने दें, 14 जो है वो रहने दें, ये 15 की तरफ हम आ जाते हैं। कहता है कि ये 15 कहता है ये वेक्टर जो है, क्या ये is the vector in the subspace of R3 spanned by the vectors? बस जो बताया वही कर लें, ठीक है, जो बताया वही कर लें, ना करें वो भी ना करें। ओके ये थ्योरम है, ये इनको अभी रहने दें यहाँ से। यहाँ से हम पढ़ेंगे basis of a vector space. A subset S of a vector space is said to be a basis of vector space if S consists of linearly independent vector. If S consists of linearly independent vectors, यानी कि हम ये कहते हैं कि S का जो हमारे पास सबसेट है, हमारे पास वेक्टर स्पेस का जो सबसेट है उसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। कब कहते हैं? जब S जो है तो एक्स के अंदर जो वेक्टर मौजूद है, एस क्योंकि वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो एक्स के अंदर कौन होगा? वेक्टर होंगे ना। जी सर। ठीक है, तो एस जो होगा वो क्या होना चाहिए? उसमें वेक्टर है वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। मतलब एस के एलिमेंट को जब भी लेंगे उनके साथ जब भी स्केलर पकड़ के उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इज इक्वल टू 0 आए तो उससे ये इंप्लाइज हो जाएगा कि सारे स्केलर 0 थे। समझ आ रही है? जी सर। उजैर मैंने क्या कहा है? जी बोलना सर। जरा, मैंने क्या कहा है बोलना जरा प्लीज। सर आपने कहा है कि जो एस हम ले रहे हैं सेट, वो हमारे पास वेक्टर स्पेस का जो है सबसेट है ना, तो उसके अंदर तमाम वेक्टर्स होंगे। तो जब हमने उन वेक्टर्स के साथ तमाम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ना, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि उसके जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ गया तो हम उसमें से तमाम स्केलर्स निकालेंगे तो वो सारे के सारे 0 आ। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आए तो उससे जैसे हम आगे इंप्लाइज करेंगे चीजों को तो हमें स्केलर सारे 0 नजर आना शुरू हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है एस जनरेट्स वेक्टर स्पेस। वो जो एस होगा वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। मतलब एस से बनने वाला जो लीनियर स्पैन होगा वो वी के बराबर आ जाएगा, वी के किसी सबसेट के बराबर नहीं आएगा। याद है हम एलएस को लिया, एलएस हमारा बराबर समटाइम किसके जी आता सर। था? वी के सब स्पेस के बराबर आता है। इस केस में किसके बराबर आएगा? वी के। ओके सर। समझ आ रही है? एस जी जनरेट्स सर। वी एफ। मतलब एस जब भी जनरेट की बात करेगा तब क्या मतलब होगा? लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी। लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी। मतलब क्या है? एस के तमाम एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। कितने लीनियर कॉम्बिनेशन भाई? फील्ड से उठाओ इसके साथ लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, वो सारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो बेसिकली किसको बराबर आ जाएगा? वो वेक्टर स्पेस वी के बराबर आ जाएगा। क्या कहते हैं? जी सर। एग्जाम्पल दे रहा है, सिस्टम एस कंसिस्ट ऑफ एन वेक्टर्स E1 E2 E3 N इज ए बेसिस ऑफ VNF। VNF क्या है? RN ओवर R।
आर एन ओवर आर एन क्या होती है, वो वेक्टर, वो सेट ऑफ वेक्टर है, और ओवर आर क्या है, फील्ड है। हमने शो करना है कि ये जो एस जो है, इस एस में कितने, अब हमारे पास एस क्या है, एस में क्या है, E1 E2 E3 En, ये एस है हमारा। सबसे पहले ये शो करना है एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ए E1 प्लस बी E2 प्लस सी E3 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से, यानी कि A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 प्लस अप टू सो ऑन AN इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे ही लेंगे फौरन इंप्लाइज हो जाएगा सारे AIs क्या थे, वो 0 थे। याद है? अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया है उजैर, याद है? अभी क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा किया है ना? जी सर। अच्छा देखें, फर्स्ट वी शो दैट S is linear independent set of vectors. We have proved it in one of the previous example. We have proved it in one of the previous, हमने previous example में शो कर दिया है linear independent, किया था ना, याद है? जी सर। हमने क्या कहते हैं, जी A1 सर। E1 प्लस A2 E2 प्लस अप टू इज इक्वल टू 0। फिर A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n टुपल्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना शुरू कर दिया, ऐड करके रिजल्ट क्या आया हमारे पास, n जीरो। टुपल बना A1 कॉमा A2 प्लस कॉमा A3 कॉमा A4 अप टू An इज इक्वल टू दी इज इक्वल टू n टुपल, जिसमें 0 एलिमेंट सारे मौजूद है, वहां से इंप्लाइज किया A1 इज इक्वल टू 0 A2 इज इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह। अभी किया है हमने यार, जी सर। किया है या नहीं जी किया? सर, किए पीछे। नाउ अब हमने सिर्फ ये रह गया कि ये एस लीनियर कॉम्बिनेशन जो LS जो बन रहा है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, LS से बना सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं ना उजैर? जी सर। LS से क्या मुराद होता है, सेट ऑफ लीनियर ऑल स्पैन। लीनियर कॉम्बिनेशन है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जिसको लीनियर स्पैन कहते हैं, जी सर। जी सर। जिसको सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं और लीनियर स्पैन भी कहते हैं। आपने इस किताब की हार्ड 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 बाइंडिंग बना ली है? सर वो पता की थी शॉप से, तो अभी मिली नहीं है उधर से। नहीं, शॉप पे ये नहीं मिलेगी आपको, इस ये मैंने PDF दे रखी है, सर इसकी आप बनवा लो। सर जो रिंग से हमने शुरू किया टॉपिक, वहां से तो वो सारा कहाँ तक फिर इसकी प्रिंट करवाएं? मर्जी है, मैंने तो बेटा आपकी मर्जी, आप ना कराएं, मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने इसकी हार्ड कॉपी बनवाई है, ये सवाल है मेरा। सर अभी हार्ड कॉपी बनवाई नहीं है। बस खत्म भाई, इतनी सी बात है, आप तो परेशान हो गए, ना करें आप, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ बेटा। अच्छा देखिए, नाउ वी शो दैट LS इज इक्वल टू, वी हैव ऑलवेज, LS हमेशा वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, ये तो हमेशा ऐसा होगा, ठीक है? ओके, जी सर। बोल बेटा, जल्दी जल्दी बोला कर यार। जी जी सर। वी हैव टू प्रूव दैट V जी and F सर। कंटेन इन LS, हमने ये शो करना है ईच वेक्टर इन दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उस एलिमेंट को इससे बिलोंग कर देंगे। अगर यहाँ से एलिमेंट पकड़ेंगे, यहाँ तो होगा एलिमेंट, लेकिन जब इससे बिलोंग करेंगे तो वो एलिमेंट जो होगा वो क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन की, क्योंकि इस सेट के अंदर क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं सारे के सारे, इस सेट के अंदर जी हर सर। एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में होता है। क्या ख्याल है? जी अब हमने लिया लेट, सर। एक एलिमेंट VNS से ले लिया, क्योंकि ये RN ओवर R है ना, ये इसके n टुपल होंगे इसके अंदर, यहाँ से एक एलिमेंट लिया अल्फा, ये ठीक है? ओके, सही है बेटा? आपके अलावा कोई और बच्चा बोल रहे हैं? कहाँ है GR, कहाँ है जी जी सर। GR? जी जी सर। सर। बेटा आप बोला करो ना, आप क्यों नहीं बोलती? जी सर। खामोश होकर बैठ जाती, मैं चीखता रहता हूँ, आप बोलती नहीं आगे से। आप बोलें, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे, वो कट रही है उसकी आवाज। ओके सर। सर आपकी आवाज भी दरमियान में कट कट के आती है, तो मुझे लगता है शायद मेरा ही नेट का इशू है। जिसको भी आ रही है आवाज मेरे जवाब दे मुझे, ठीक है? तो हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमेंट लेके इससे बिलोंग करा देना है। यहाँ जो एलिमेंट है वो n टुपल की शक्ल में अल्फा आ गया, to the vector of VNF, we can write this alpha can be written as A1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसको सिंपलीफाई करो फिर दोबारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने एक एलिमेंट यहाँ से लिया, कहाँ से, यहाँ से, मगर वो तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, S की लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख दिया। उजैर समझ आई बात मेरी? यहाँ से एलिमेंट लिया, वो तो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ये सर वो आपने। प्रूव हो गया सब सेट।
हाँ, तो वो ये एलिमेंट यहाँ से लिया था, वो इसमें चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसका सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये गौर से पढ़ना है इसको जरा। दिस सेट इज ए बेसिस ऑफ R2 ओवर R। ओके सर। कहता है ये बेसिस बन जाता है R2 ओवर R की। कैसे? पहली बात तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेट है, यहाँ से जो एलिमेंट पकड़ेंगे से ए बी, सुन रहे हो उजैर, ए बी, यहाँ से एलिमेंट कौन सा होगा? ए बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी। दैट ऑर्डर्ड पेयर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट। उजैर, हेलो, यस सर। उजैर कहाँ है? सर सर रिपीट आवाज कर आ दें रही एक है बार। आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बेसिस बन जाता है इसकी। क्यों? ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है। कैसे पता यस चलेगा सर। लीनियर इंडिपेंडेंट है? ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा लीनियर इंडिपेंडेंट है? तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कर लेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे, देखें। ये नजर आ गया आपको? ये नजर आया? जी सर। यस सर। जी सर, हो रही है। तो कहता है कि ये जो सेट है ना एस, कहता है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ रही है? कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं लेट ए इंटू 1,0 प्लस बी इंटू 0,1 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे करते हैं ना हम। कहते हैं कि जनाब अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या वट जो भी है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ 0 के बराबर है। ठीक है, अब इंप्लाइज करते हैं क्या ए भी 0 आता ही नहीं आता? क्या ख्याल है? सुन रहे हो? जी जी सर। अब इंप्लाइज करते हैं कि ये 0 आता ही नहीं आता। क्या ख्याल है? ए 0 और बी 0 आता है या नहीं आता? क्या ख्याल है? बोलो। सर वो कैसे पता चलेगा ए बी और ए बी कैसे 0 आएंगे? सर शोर बहुत आ रहा है, समझ नहीं आई, एक दफा दोबारा बता दें कि ए और बी कैसे 0 होंगे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन? यस सर। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ ना, देखो ना कैसे लिख रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर किसके अंदर है? ये 0 वेक्टर बेसिकली आर के अंदर, आर स्क्वायर के अंदर 0 वेक्टर है। आर स्क्वायर के अंदर 0 वेक्टर क्या होता है? ए 0,0। क्या ख्याल है? जी सर। जी सर। तो यहाँ से ए और बी 0 नहीं आ गए? यस जी सर। सर, ए बी 0 हो गए। समझ आ गई? ये आगे लिखूं या नहीं? जी सर, हो गया क्लियर।
जी सर, आगे समझ। ये लिखा हुआ समझ आ गई, ये हो जाएगा ना अब? ओके बोलो। जी सर, यस सर। अच्छा उसके बाद फिर आगे आपने खुद करना जी है, सर, कौन सा क्वेश्चन खुद करना है? ये एग्जाम्पल नंबर, जी सर, ओके। ये जो है दिस सेट, ये सेट जो है, ये सेट इज ए बेसिस फॉर ऑफ V3F यानी R3/R। ये आप खुद करना है, बताना है कि ये क्या। अब आगे ये तो हमने बता दिया कि ये क्या है, बेसिकली लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब आपने इसको ये शो करना है कि ये जो है, यानी कि आपको पता है ये LS जो है वो कंटेन करेगा इसके अंदर। आपने ये शो करना है ये कंटेन करेगा LS में किस तरीके, जैसे यहाँ पर ऊपर हुआ हुआ है। कर लोगे ना? बोलो। जी सर, जी कर सर। लीजिए। कर लोगे ना इस तरह? ये जो है ये भी आपने इसी अंदाज से करना, ऊपर जैसे ऊपर वाले में यहाँ हुआ हुआ है। कर लोगे? जी सर, कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।